हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनए कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में क्लास 11 की मैथ्स में हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 पढ़ा था। सेट पहला चैप्टर था, इसमें एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हम लोग पढ़ रहे थे। तो 1.2 में सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बचा था, उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या बताया था, इक्वल सेट के बारे में बताया था। तो इक्वल सेट क्या होता है उसका थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा इस वीडियो में रिपीट कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ जाए इक्वल सेट क्या है। तो इक्वल सेट मीन्स क्या होता है, अगर कोई सेट ए है, अगर ए में जितने एलिमेंट है, मतलब अगर हम ये कहें ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और कोई दूसरा सेट है बी और उसमें भी यही सेम एलिमेंट है 2 3 4 1, मतलब ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल सेट होने के लिए जितने एलिमेंट इसमें है और जो एलिमेंट इसमें सेम, उतने ही एलिमेंट इस वाले सेट में भी होने चाहिए। इन्हें हम लोग क्या बोलते थे, इक्वल सेट। इक्वल सेट को कैसे दिखा, इक्वल के साइन से। अगर मानिए अगर ये इक्वल ना हुआ तो डज नॉट इक्वल का साइन कैसे करते, इक्वल का साइन लगा के उसे कट कर दे तो ए इज डज नॉट इक्वल टू बी हो जाता था। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल और नॉट। हमें बताना है कि जो सेट हमें दे रहा है, दो सेट दे रहा है ए बी करके, मतलब दो क्वेश्चंस हैं। इसमें हमसे कह रहा है इन दोनों में बताना है कि ये सेट्स है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों, ये भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे पहला सेट ये दे रहा है हमें, यहाँ पे ए दे रहा है। ए क्या दे रहा है, 2,3 दे रहा है, और बी ए तो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 2,3 है, मतलब समझ में आ रहा है। बी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब हमें इसका सॉल्यूशन करके बताना है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो एक्स की वैल्यूज को बताने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करिए क्लास 10th में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल में 0। होप आपको ये बनाना आता हो अच्छे से। फिर यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो एक्स को कॉमन लेंगे, x प्लस क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 3 इक्वल में 0। तो x प्लस 3 एंड x प्लस 2 को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में करेंगे, इक्वल में क्या आएगा 0। x की वैल्यू एक बार क्या आ जाएगी, माइनस का 3, और एक बार क्या आएगी, माइनस का 2। मतलब जो सेट बनेगा ये b वाला सेट, इस b वाले सेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3, -2। और पहला वाला सेट क्या था, 2, 3। तो इसमें क्या है, एलिमेंट सेम नहीं, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 2 और 3, और यहाँ -2 -3, आपकी क्या होना चाहिए, दोनों एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेट इक्वल नहीं होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। अब कह रहा है कि एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें जो किससे बना है, फॉलो वर्ड के लेटर से मिलके बना है। तो अब अगर इस सेट को हम बनाएंगे यहाँ पे, तो ये सेट कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, फॉलो है। अब FOLW, अब आप देखेंगे कि मैंने FOLW क्यों लिखा, एल को डबल टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया था कि सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देन इसके बाद इसका सेट बनाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है सारे वर्ड्स क्या है, सिंगल है, तो इसको नॉर्मली लिख लेंगे WOL एंड F। अब हम क्या देखेंगे, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। यहाँ पे W, इधर भी W, OO एंड L, F सब एलिमेंट सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा B के। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, यस। एंड इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेलेक्ट इक्वल सेट, मतलब इसमें बताना है, ये सारे सेट दे रहा है हमें A to H तक, ABCDEFGH करके दे रहा है। इसमें हमें बताना है कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पहली वाली लाइन में देखें कौन सा सेट इक्वल है। यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 4 8 12, तो यहाँ पे 2 4 8 12 है कहीं पे, यहाँ पे 2 4 8 12 नहीं है, यहाँ पे भी 2 4 8 12 नहीं है। यहाँ क्या देखेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एक सेट हो गया B, 1 2 3 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। क्या बताया था कि अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो B किसके इक्वल आ जाएगा, D के। पहली चीज तो हमें ये मिल गई यहाँ पे। और दूसरा क्या देखेंगे, -1 1 0 है, यहाँ कहीं पे नहीं है, 0 1 नहीं, 1 -1, मतलब 1 -1 के अरेंजमेंट नहीं ध्यान देंगे, एलिमेंट को सिर्फ देखेंगे एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो E किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, G के। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन, इसका फाइनल आंसर है दोनों। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सबसेट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सबसेट क्या होते हैं, एंड सबसेट से कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे।
और इसी एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपको मैथ्स की ऐसी ही वीडियो देखनी है क्लास 11 से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।